हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आज हम एम एस टी सी जी 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। आज अक्टूबर 12th है ना। इसमें कौन से क्वेश्चंस आए, किस तरह क्वेश्चंस आए, वो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरह क्वेश्चन आते हैं बच्चों और कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, स्मॉल ए इक्वल टू 2, स्मॉल बी इक्वल टू 3, स्मॉल सी इक्वल टू 5 एंड रिलेशन इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड के। अच्छा, जो रिलेशन दिया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। कॉस ए बाई ए प्लस कॉस बी बाई बी प्लस कॉस सी बाई सी इक्वल टू के प्लस 7/30 दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, शॉर्टकट सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ कुछ नहीं, बहुत सिंपल रखना है आपकी सोच को यहाँ। और वो है कि कोसाइन का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस बी का फॉर्मूला, कोसाइन रूल जो है वो हम लगा लेंगे। तो कॉस ए क्या होता है बच्चों, हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, डिवाइड बाई ए। फिर प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड बाई बी। फिर प्लस नेक्स्ट हमारा कॉस सी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab एंड डिवाइड बाई सी। दिस इज़ गिवन एज के प्लस 7/30। तो ये पहला टर्म बन गया हमारा बच्चों बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2abc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2abc एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2abc। देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, करेक्ट। अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं 2abc, और ऊपर ऐड होगा। तो जब मैं ऐड होगा तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कट कर देगा, राइट, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कट कर देगा, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के प्लस 7/30। बच्चों ए बी सी का वैल्यू है हमारे पास, चलो डाल देते हैं। तो ए का वैल्यू 2 था तो 2 स्क्वायर, बी का वैल्यू 3 था तो 3 स्क्वायर एंड सी का वैल्यू 5 तो 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 2 3 5 इज इक्वल टू के प्लस 7/30। सो आप देखिए ये 30 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा है 4 प्लस 9 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू के प्लस 7। तो बच्चों ये कितना हो गया, तो देखेंगे आप कैलकुलेशन करके 38/2 विच इज़ 19, दिस इज़ के प्लस 7। तो के का वैल्यू क्या हो गया, 12 हो गया, राइट। ऐसे हमको फॉर्मूला लगाना था स्ट्रेट अवे एंड के इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर आ जाता है, तो विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। कौन सा टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना, 12th का। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन क्लास 11th का टॉपिक ना, क्लास 11 से 10 क्वेश्चंस जो आते हैं, राइट, प्रोबेबिलिटी एक वन ऑफ द टॉपिक। तो क्या क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। सो देन विदाउट रिपीटेशन बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी क्वीन। ओके, तो हमारा इवेंट क्या है कि 2 कार्ड्स ड्रॉन आर क्वीन, सो बोथ कार्ड्स, राइट, बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर क्वीन, ठीक है, ऐसा ये हमारा ई है। तो बेटा हमारे पास क्वीन कितनी होती है टोटल 4, तो 4 में से दोनों मुझे क्वीन चाहिए, तो 4c2 वेज होगा, जिसको आप सॉल्व करके 4 इंटू 3 इंटू बाई 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल केसेस कितने, हम 52 में से कोई भी 2 कार्ड ले सकते थे बच्चों, तो 52c2, 52 इंटू 51/2। ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, करेक्ट। तो हो जाएगा 4 इंटू 3/2 डिवाइड बाय, ठीक है, 52 इंटू 51/2, 2 और 2 कैंसिल बच्चों, 4 इंटू 3 52 इंटू 55 51, ठीक है, कैंसिल किया आपने, कट किया, 4 और 13, 3 और 17, तो बच्चों 1/221। ओके, ऐसा हमारा ऑप्शन सी आ जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे नहीं कर सकता क्या मैं कि 4/52 फर्स्ट क्वीन आने का, 3/51 सेकेंड क्वीन आने का। यस बच्चों, ये भी वही आंसर है ना, दिस इज़ द सेम आंसर। तो यू कैन डू इट इन बोथ वेज, बट सिंपल रखना है अपनी अप्रोच को, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। 4 क्वीन थी, उसमें से 2 चाहिए, 4c2। पूरा केस क्या है, 52 कार्ड्स में से कोई भी 2 कार्ड आ सकते थे, 52c2, यू गेट द अदर थिंग्स नाउ। ओके, चलिए इंटीग्रेशन पे कैसा सवाल आया था, नेट आपके क्वेश्चन होते हैं ना ये सब की, सर कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए 2020 का आज के पेपर में इंटीग्रेशन पे सवाल कैसा है। तो बेटा ये ई पावर जब दिखता है तो आपको पता है बात क्या होती है ना, ई के पावर में जो भी हो तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं टी रखूँगा, मतलब कि एक्स इक्वल टू कॉस टी। डी एक्स क्या हो जाएगा, सो डी एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ साइन टी डी टी। तो मेरा इंटीग्रेशन बन जाता है ई पावर टी, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है मुझे कॉस टी रखना पड़ेगा, कॉस टी माइनस ये रूट वाला टर्म सॉल्व होकर बेटा साइन टी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय साइन टी इंटू
इंटू डी एक्स की जगह पे माइनस साइन टी डी टी। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो राइट। ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, क्योंकि आप एक्स को कॉस रखोगे तो इट कम्स आउट टू बी साइन। चलो अब कुछ कैंसिल कर दी टर्म्स, तो ये हो गया ई पावर टी कॉस ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। ओके, और माइनस साइन बाहर। तो अब ये कौन सा फॉर्म है, आप सबको पता है एक फॉर्म, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा एक फॉर्म है। तो यहाँ पे एफ क्या है, कॉस, और प्लस ये पूरा माइनस साइन जो है ये है मेरा एफ डैश। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा इस फॉर्म के हिसाब से, ई पावर टी कॉस टी प्लस सी। तो अब टी की जगह क्या रखेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, कॉस इनवर्स एक्स, और ये जो कॉस टी है दैट इज नथिंग बट एक्स, राइट। तो ऐसा मेरा आंसर आ गया, विच कैन बी रिटन एज माइनस एक्स ई पावर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आंसर निगेटिव भी है, एक्स भी है, तो आप देखो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए बड़े आराम से करेंगे आप, बड़े सिंपल है ये क्वेश्चंस। हमने बोर्ड की एग्ज़ाम प्रिपेयर की तब भी आए थे ये, और अब सीटी में भी आ रहे हैं। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री, अगेन क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पे किस तरह का क्वेश्चन होता है, राइट, अनदर क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव। सो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करें सर हम इसमें, देखिए सेक प्लस टैन आपको दिया है 3 और साइन पूछ लिया है। ठीक है, सेक प्लस टैन इक्वल टू 3। बच्चों आपको बात पता है, एक पता होनी चाहिए ना, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, सेक माइनस टैन इंटू सेक प्लस टैन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया बेटा मैंने यहाँ पे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ से मुझे एक और बात पता चलती है कि सेक एक्स माइनस टैन एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। बच्चों ये बात ना आप नोट कर लीजिए, और सेम ऐसी बात कोसेक के लिए भी आएगी, कि प्लीज़ ये हाईलाइटेड जो बात है नोट करिएगा आप, बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैंने। देयरफॉर हम यहाँ पे इस हमारे सिचुएशन में कह सकते हैं सेक एक्स माइनस टैन एक्स क्या हो जाएगा, 1/3, राइट। हमारे पास ऑलरेडी सेक एक्स प्लस टैन एक्स 3 था। चलिए अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो व्हाट डू आई गेट, मुझे 2 सेक एक्स मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 प्लस 1/3 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ से देखेंगे आप, सेक एक्स कम्स आउट टू बी 5/3, है ना, कैलकुलेशन करेंगे आप। ठीक है, तो सेक एक्स आता है 5/3 आता है, मतलब कॉस एक्स क्या है बेटा, कॉस एक्स आया 3/5। अगर कॉस 3/5 है तो सर साइन एक्स जो है ना वो 4/5 आएगा, ट्रिपलेट। पता है हमें ट्रायंगल का ट्रिपलेट, राइट। अगर 3 ये है, 5 ये है, तो ये 4 ही होना है। ठीक है, ओके, सो 4/5 वुड बी माई आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी। वैसे ऑप्शन देख के आप डी तो पक्का नहीं हो सकता क्योंकि 1 से बड़ा है, बाकी लेकिन ऑप्शन को हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, कुछ लोग कहेंगे सर मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, सॉल्व कर लूँगा इक्वेशन को, येस वो भी चले, तरीका चलेगा। बट जब सेक प्लस टैन, सेक माइनस टैन इस तरह आता है तो यू हैव अनदर अप्रोच विच इज़ बेटर, है ना। ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है जो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन। अगर यहाँ एक मॉड्यूलस पे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज़ करने की कोशिश की है मॉड्यूलस की। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो कि मॉड ऑफ एक्स जब भी लेस देन इक्वल टू ए होता है, ये कैसे खुलता है, राइट, ये किस तरह आंसर देता है, तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि एक्स हैज़ टू बी बिटवीन माइनस ए एंड ए। अगर यहाँ इक्वल टू है तो दोनों जगह इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन होता है। नाउ यही प्रॉपर्टी हम हमारे केस में कैसे लगाएंगे, तो इन आवर केस हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2 मॉड, ठीक है, इसमें और हाफ। तो जब मैं मॉड निकालूंगा बच्चों तो ये ऐसे आ जाएगा, माइनस हाफ और हाफ। ओके, तो 3x माइनस 2 विल बी बिटवीन माइनस हाफ एंड हाफ। बच्चों मुझे यहाँ से x निकालना है, तो व्हाट आई शुड डू, ऐड 2 टू ऑल। तो ये 2 माइनस हाफ हो जाएगा, ये सिर्फ 3x बचेगा, ये 2 प्लस हाफ हो जाएगा। 3x विल बी बिटवीन, आप देखिए ये 3/2 और ये 5/2। लेट्स डिवाइड बाई 3 नाउ, क्योंकि आपको x चाहिए सिर्फ। जब मैं डिवाइड बाई 3 करूँगा बच्चों तो ये x हो गया, ये क्या होगा 3/6 और ये 5/6। तो दस x इज़ बिटवीन हाफ टू 5/6, है ना। और दोनों साइड में इक्वल टू है, मतलब जब मैं x का ब्रैकेट करूँगा तो ये कैसा होगा, क्लोज ब्रैकेट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोनों साइड में क्लोज ब्रैकेट। तो बच्चों देखो दोनों साइड में क्लोज ब्रैकेट मतलब ऑप्शन ए इज़ द आंसर। वैसे अगर मैं सॉल्व नहीं करता और सिर्फ देखता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो मुझे दोनों साइड में क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो मैं डायरेक्टली भी कह सकता था कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखिए मैंने कैसे अप्रोच किया है ना। हर क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करते हो, यहाँ 11th के कुछ टॉपिक्स है, 12th के कुछ टॉपिक्स है, तो किस तरह अप्रोच करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन MST सीरीज 2020 में आए हैं, ताकि आप अगले एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप कंटिन्यू करिएगा फॉर मोर सच क्वेश्चंस। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।